फाइंड एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। बहुत क्लियरली मुझे समझता है कि दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियरली बोला है एरिया ऑफ सर्कल, तो मुझे पता है फंक्शन सर्कल का है। कुछ याद है आपको सर्कल के बारे में? वेल, सर्कल का शेप तो शायद सबको याद होगा, बट टेक्निकली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और जैसे मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल पता है, मैं उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बता सकता हूं। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे इट इज -a,0, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे a,0, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे इट इज 0, a एंड नेगेटिव वाई एक्सिस पे 0, -a। और एक चीज सर्कल के लिए मुझे बहुत क्लियर है कि सर्कल इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इन शॉर्ट, पूरे सर्कल का अगर एरिया ढूंढना है तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं एक क्वार्टर सर्कल को हाईलाइट करूंगा, उसका एरिया ढूंढूंगा और उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे? अगर मैं एक्स एक्सिस को कट करता हूं तो 2 इक्वल पार्ट होते हैं, अब इनको जोड़ के मैं वापस एक कट करूंगा तो 4 इक्वल पार्ट मिलेंगे। सिमेट्री होने का ये एडवांटेज है कि हम पूरा एरिया ढूंढते बैठने के बजाय एक पार्ट देखेंगे, एक क्वार्टर सर्कल देखेंगे, उसका एरिया ढूंढेंगे। ये बेसिक्स अगर मुझे पता है तो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 को कंपेयर करता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से। कंपेयर करते मुझे दिखता है ए स्क्वायर इज 25, ए की वैल्यू है 5, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल मुझे मिल गया 5। और जैसे रेडियस ऑफ सर्कल मुझे मिल गया, मुझे और एक चीज पता चलती है, इस टाइप के सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है, तो सेंटर इज एट 0,0, रेडियस इज 5। सडनली क्या करते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस लेते हैं, सेंटर पे कंपास रखेंगे, एक सर्कल बना देंगे, तो सेंटर फिक्स हो गया 0,0, रेडियस हो गया 5, और अब इंटरसेप्टिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे मुझे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 5,0, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे -5,0, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 0,5, तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे 0,-5। सो अब मुझे एक क्लियर चीज दिख रही है कि सर्कल में जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन है और गिवन इक्वेशन है, कंपेयर करो, आपको रेडियस मिलना शुरू हो जाता है, आप सर्कल प्लॉट कर सकते हो। अब आती है बारी एरिया अंडर द कर्व की, यानी एरिया ऑफ सर्कल की। Well, area of circle is 4 times area of this quarter circle, जिसको हम नामकरण कर देते हैं OAB। आप बोलोगे कैसे, तो आप क्लियरली बोल सकते हो ब्रैकेट में कि सिंस सर्कल इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देयरफॉर ये लॉजिक वैलिड है कि एरिया ऑफ सर्कल इज नथिंग बट 4 टाइम्स एरिया ऑफ OAB, जो शेडेड पार्ट है। अब OA में क्या होगा, O है ओरिजिन, ए हो गया 5,0 और बी हो गया 0,5, तो इस क्वार्टर सर्कल का मुझे एरिया ढूंढना है। पर अगर आप महसूस करोगे x इक्वल टू 0 ऑलरेडी एक वेरिएबल मिल रहा है, लिमिट मिल रहा है मुझे x का, और 5,0 में अगर मैं एक लाइन टैंजेंट ड्रॉ करूं, पैरेलल ड्रॉ करूं y एक्सिस को, तो मुझे दूसरा लिमिट मिल रहा है x का, x इक्वल टू 5। A line parallel to y axis is x equal to something passing through 5,0, x equal to 5। सो मुझे x के लिमिट मिल रहा है 0 to 5। सो क्यों ना मैं अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एरिया अंडर कर्व का फंडा चलाऊं। अगर भूल गया तो याद दिलाओ। समझो इस टाइप का कोई फंक्शन है मेरे पास, और मेरे पास 2 लिमिट है, x इक्वल टू a और x इक्वल टू b। सो एरिया अंडर द कर्व, ये शेडेड पार्ट का एरिया क्या रहेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b y dx। सेम लॉजिक। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 4 तो सिमेट्री के कारण आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम, अब OAB में लिमिट्स है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5, सो ये हो जाएगा 0 to 5 y dx। और सडनली अब मुझे एरिया ऑफ इंटीग्रेशन में मैं टिपिकल डेफिनेट इंटीग्रेशन में आ गया। सो क्या करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, सबसे पहले तो फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं, याद कर लो, या तो लॉजिक से हम पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड, लिमिट्स फिक्स कर दो। अब थर्ड, जैसे रीजन फिक्स है, लिमिट्स फिक्स है, अब हमें इंटीग्रेशन चलाना है। बट अपने यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इस क्वेश्चन में हमें y नहीं पता है। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो, इसलिए क्योंकि लुक एट दिस, ये कैलकुलेशन आपको ब्रैकेट में बताना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है, आपके पास y नहीं है, तो आपको y ढूंढना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यही सिंप्लीफाई करते हैं। आप एग्जाम में भी साइड में ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा सकते हो।
सो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर, उधर जाएगा तो माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट तो मुझे मिलता है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। आप पूछोगे सर स्क्वायर से स्क्वायर रूट दो वैल्यूज आते हैं, प्लस और माइनस। यस अग्रीड, यहां प्लस लेने का रीजन है एरिया ऑफ अ फंक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव हम चीज ले ही नहीं रहे, पॉजिटिव ले। क्लियर है? तो मुझे दिखता है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज अब हम एरिया ऑफ सर्कल में पुट कर दें। सो क्या दिखता है मुझे, एरिया ऑफ सर्कल इज 4 फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5, y की अब वैल्यू पुट कर देंगे अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सडनली पूरा क्वेश्चन अब डेफिनाइट इंटीग्रेशन के टाइप 1 में आ गया है। 90% इंटीग्रेशन, 10% डेफिनाइट। उसमें भी अगर मैं जरा ढंग से देखूं, दैट इज 4 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5 अंडर रूट ऑफ 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, करेक्ट, 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। सडनली मेरा नेचुरल सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5 अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ऐसा क्यों, तो इंटीग्रेशन में टाइप 9 में मेरे पास अंडर रूट के फॉर्मूले, अब अंडर रूट के अंदर न्यूमरेटर में अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले, उसमें से ये वाला फॉर्मूला लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। वेल, एग्जाम में अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं दिया है, जनरली आइडियली इस लेवल के सिलेबस में आपको दे देने चाहिए, नहीं दिया है तो आपको ये लर्न करके चलना। चलिए मेरे साथ 2 बार रिवाइज करेंगे ये फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज x बाई 2। अब देखिए अंडर रूट न्यूमरेटर में है तो ये बड़ा आंसर आने वाला है, x बाई 2, ये अंडर रूट जोड़ दो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, सिंस ए स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव है, हम ए स्क्वायर बाई 2 और अपॉन में इसका जो फॉर्मूला था वही अब यहां आ जाएगा, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई प्लस सी की बजाय यहां हम लिमिट्स दे देंगे ए टू बी वाले। एक और बार मेरे साथ ये फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, बोलिए, जो है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज x बाई 2, अंडर रूट जोड़ देंगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव है इसलिए ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई, और लिमिट्स दे देंगे। जैसे मुझे फॉर्मूला क्लियर है, लेट्स पुट अप लिमिट्स हियर। क्यों ना हम ये फॉर्मूला चलाएं, तो 4 इंटू बड़े ब्रैकेट के अंदर x बाई 2 अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस केस में है वो 5 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ 5 बाई 2, और लिमिट्स आ जाएंगे 0 to 5। अब डेफिनाइट इंटीग्रेशन में बहुत क्लियर है, ऊपर की वैल्यू प्लस में, नीचे की वैल्यू माइनस में। चलिए तो वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे तो कैसा होगा, ऊपर की वैल्यू प्लस में, नीचे की वैल्यू माइनस में। सो एरिया इज 4 इंटू, अब वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर का लिमिट है 5, सो हो जाएगा 5 बाई 2 अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, एक्स की जगह 5 पुट करेंगे प्लस, अब ये हो गया 25 बाई 2, बोलिए क्या होने वाला है, करेक्ट, साइन इनवर्स ऑफ 5 बाई 5। पहला ब्रैकेट खत्म होता है, बड़े ब्रैकेट के अंदर माइनस, अब नीचे की वैल्यू 0 है वो एक्स की जगह पुट करेंगे, सो हो जाएगा 0 बाई 2 अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 25 बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ 0 अपॉन 5। कुछ चीजें मुझे क्लियर हो रही है, देखो नेचुरली 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर पहले टर्म में 0 होने वाला है, दूसरे इसमें 0 इंटू एनीथिंग 0 है और 0 अपॉन एनीथिंग 0 है, तो सेकंड टर्म में काफी चीजें 0 होंगी, मेरा नेचुरल सिंप्लीफिकेशन होगा। बोलिए देखिए क्या होता है, तो हो जाएगा 4 इंटू बड़े ब्रैकेट के अंदर 5 बाई 2 और इंटू 0 प्लस 25 बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ 5 कैंसिल होके 1 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट के अंदर माइनस 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट 0 लिख सकता हूँ प्लस 25 बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन इनवर्स ऑफ 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो क्या क्या दिखता है मुझे, सो मुझे दिखता है 4 इंटू बड़े ब्रैकेट के अंदर पहला पार्ट तो 0 हो गया तो हट जाएगा, 25 बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या है 25 बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ 0। अब कुछ फॉर्मूले आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आपको लर्न होनी चाहिए, उसमें से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज आपको करते आनी चाहिए। साइन इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाई 2 एंड साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0।
सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या दिखता है, एरिया ऑफ सर्कल इज 4 इंटू 25/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू है π/2, सो π/2 माइनस 25/2 साइन इनवर्स की वैल्यू, साइन इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू है 0, सो 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग 0, सेकेंड पार्ट हट जाएगा। मेरा फाइनल सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, 4 इंटू 25/2 इंटू π/2, 2 कैंसिल होगा 4 के साथ, मेरा फाइनल आंसर होगा 25 पाई यूनिट स्क्वायर। वेल, वेलकम टू द एरिया ऑफ सर्कल, दैट्स एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जहां हम क्या करते हैं, पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं, फिर अगर मेरे को स्टैंडर्ड फंक्शन दिया हुआ है सर्कल का तो वहां से हम रेडियस की वैल्यू लेते हैं। सो सेंटर और रेडियस फिक्स हो गया तो हमारे कोऑर्डिनेट्स फिक्स हो जाते हैं। सर्कल ये सिमेट्रिक है एक्स और वाई एक्सिस के कारण, तो पूरे सर्कल के एरिया के बजाय हम सिर्फ 1/4 सर्कल का एरिया करते हैं और इसलिए लिमिट्स 0 to 5 होगा, x = 0 से x = 5, करेक्ट। और फिर एरिया के लिए हमें फॉर्मूला मिल जाता है, 4 टाइम्स उसको कर दो क्वार्टर सर्कल का तो एरिया ऑफ सर्कल मिलता है। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करके रखने हैं, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 0 0, साइन इनवर्स ऑफ 1 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ √(a² - x² dx का फॉर्मूला आपको लर्न चाहिए।